हमें लगता है आप लोगों ने कल भोजन नहीं किया होगा, आज किया है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आज समझना है नरकों में कौन कौन जीव उत्पन्न नहीं होते, कौन से जीव हैं जो कभी नरक गति में नहीं जाते। इसके साथ ही साथ कौन कौन से जीव कौन से नरक तक उत्पन्न होते हैं। जो जीव नरक जाते हैं वह कौन कौन से नरक जाते हैं, कौन सा जीव पहले, कौन सा दूसरे, कौन सा तीसरे, सप्तम तक कौन कैसी योग्यता रखता है। तो एक इंद्रिय और विकलत्रय नरकों में उत्पन्न नहीं होते। एक इंद्रिय जीव पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये कभी नरक में नहीं जाते। कहाँ नहीं जाते? इसके साथ विकलत्रय भी नहीं जाता। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये नरक नहीं जाते। मक्खी है, मच्छर है, बिच्छू है, टिड्डा है, समझ गए ना, चींटी है, ये कभी कहाँ नहीं जाते? नरक नहीं जाते। असंगी पंचेंद्रिय नरक जाता है, सुन रहे ना, 4 इंद्रिय तक नरक नहीं जाते। पंचेंद्रिय में असंगी पंचेंद्रिय भी नरक जाएगा तो प्रथम पृथ्वी पर्यंत जाएगा। असंगी पंचेंद्रिय जाएगा तो पहले नरक, इससे नीचे नहीं जा सकता, समझ गए, इससे आगे नहीं जाएगा। सरीसृप द्वितीय पृथ्वी तक, जो जमीन में सरकने वाले होते हैं वो सरीसृप कहलाते हैं। जो पैर नहीं होते सरक सरक करके चलते हैं, ऐसे वह जीव कहलाएंगे, वह द्वितीय पृथ्वी तक जाएंगे। पक्षी तथा मछली यह तृतीय पृथ्वी तक। कौन सी पृथ्वी तक? तृतीय पृथ्वी तक पक्षी। सर्प चतुर्थ पृथ्वी तक। सर्प कौन से नरक तक जा सकता है? चौथे नरक तक। सिंह 5वीं पृथ्वी तक। और षष्ठम पृथ्वी तक स्त्री। सिंह से भी आगे कौन जा सकती है? स्त्री जा सकती है। और सप्तम पृथ्वी में मनुष्य और महामत्स्य, जो रमण समुद्र, स्वयं रमण समुद्र में होता ना, वो स्वयं रमण समुद्र में जो होता है ना, वह, ये पूरे के पूरे जीवों का कौन सी पृथ्वी तक जाता है, यह व्याख्यान हो गया। 1 मिनट में फिर से समझे क्या? समझ लेते हैं, ठीक है। यह प्रश्न ये है कि नरकों में कौन कौन जीव उत्पन्न नहीं होते और कौन कौन जीव नरक में उत्पन्न होते हैं, तो कौन से नरक तक हो सकते हैं। तो 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव नरक में उत्पन्न नहीं होते, ठीक है ना। पृथ्वी का एक, आगे जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ठीक है ना, ये कहाँ उत्पन्न नहीं होते? नरक में उत्पन्न नहीं होते। असंगी पंचेंद्रिय से नरक में उत्पत्ति होती है। जो असंगी पंचेंद्रिय होगा वह प्रथम पृथ्वी तक जन्म लेगा, उससे आगे नहीं। सरीसृप जो जमीन पर सरकने वाले होते हैं, ऐसे जीव द्वितीय पृथ्वी तक। पक्षी तृतीय पृथ्वी तक। सर्प चौथी पृथ्वी तक। सिंह 5वीं पृथ्वी तक। स्त्री 6ठी पृथ्वी तक, सिंह से भी आगे स्त्री है नरक जाने में। और मनुष्य और महामत्स्य 7वीं पृथ्वी तक, ठीक है ना। इसका अर्थ ही नहीं कि इसी में जाते, नहीं। जैसे असंगी लिया, पहले से आगे नहीं जाएगा, लेकिन सरीसृप जो है दूसरे से आगे नहीं जाएगा, मतलब पहले में भी जाएगा और दूसरे में भी जाएगा, ठीक है ना। जैसे मनुष्य का आया लास्ट में, तो मनुष्य पहले से लेकर के 7वें तक, ठीक है ना, कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, इसका मायना है। अब सहनन की अपेक्षा उत्पत्ति, किसकी अपेक्षा? सहनन कितने होते हैं? 6 होते हैं। सहनन किसका नाम है? हड्डियों के बंधन विशेष का नाम सहनन है। दीर्घ सहनन, हीन सहनन, 3 दीर्घ सहनन होते हैं और 3 हीन सहनन होते हैं। आज वर्तमान में कितने सहनन हैं? हीन। कहते ना सहनन नहीं, इसलिए मुक्ति का लाभ नहीं होता। तो सहनन से क्या होता है? ज़्यादा प्रोग्रेस भी नहीं होती, रिग्रेस भी नहीं होती। न तो इतना पाप कर पाता है और न ज़्यादा इतना पुण्य कर पाता है।
क्योंकि पाप करने भी सहनन चाहिए और धर्म करने के लिए भी सहनन की आवश्यकता थी। तो सहनन की अपेक्षा उत्पत्ति 6 सहनन वाले संगी जीव यदि नरक में उत्पन्न होंगे तो मेघा नामक तीसरी पृथ्वी पर्यंत होंगे। 6 सहनन वाले हो सकते तीसरी तक, ठीक है ना। अब असंप्राप्त सपाट का सहनन रहित, अब पहला सहनन छोड़ दो, जो हीन सहनन में है ना उसको छोड़ दो, तो 5 सहनन वाले अरिष्टा नामक 5वीं पृथ्वी पर्यंत तक हो जाएंगे, 5वीं पृथ्वी तक जा सकते हैं। और 4 सहनन वाले अर्थात अर्धनारद सहनन पर्यंत वाले मगवी नामक 6ठी पृथ्वी पर्यंत, और वज्रसर नारद सहनन वाले 7वीं पृथ्वी तक नरकों में उत्पन्न होते। इसका मायना क्या हुआ? आज वर्तमान में 3 हीन सहनन हैं। कितने हैं? इसलिए आज जीव जो है तीसरे से लेकर के 6ठी नरक तक जा सकता है। जो हीन सहनन वाला है वो, सबसे हीन वाला है वो तीसरी तक, ठीक है ना। और वाला है तो 5वीं तक, और उससे ज़्यादा है तो 6ठी तक, ठीक है। 3 सहनन की ऐसी व्यवस्था हो जाती है। तो आज कौन सी पृथ्वी तक, कौन सी नरक तक जा सकता है जीव? 6ठी पृथ्वी तक। उससे आगे क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास उसका बड़ा वाला सहनन नहीं है। समझ गए? ऐसा प्रथम आदि पृथ्वियों में जीव अधिक से अधिक कितनी बार उत्पन्न हो सकते हैं? यदि कोई नरक में जन्म लिया, फिर पुनः वह नरक में कितनी बार जन्म ले सकता है? तो एक बात ध्यान रखना, बार का अर्थ है बीच में एक भाव तो गैप लेना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि नरक से सीधा नरक में नहीं जाता। नरक से निकला हुआ जीव सीधा नरक नहीं जाता। नरक से निकला हुआ या तो मनुष्य होगा या त्रियंच होगा, फिर नरक जाएगा। देव से सीधा देव में नहीं जाता, पहले उसको मनुष्य या त्रियंच बनना पड़ेगा, फिर देव में जाएगा। देव कभी नारकी नहीं बनता देव पर्याय से, नारकी कभी देव पर्याय को नहीं जाता सीधा, बीच में गैप होता, कोई ना कोई एक पर्याय लेना पड़ती है। समझ गए? ये 4 कंडीशन समझ में आई क्या? नरक से तत्काल नरक में नहीं जाता, नारकी सीधा देव में नहीं जाता, देव देव में नहीं जाता सीधा, और देव नरक में नहीं आता, ठीक है ना। ये 4 कंडीशन अच्छी तरह समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझने की बात जो हमने आपको बताई कि अधिक से अधिक कितनी बार नरक में जाता है, तो क्या लेना? बीच में एक भाव, ठीक है ना। प्रथम आदि पृथ्वियों में ऊपर कथित असंगी जीव आदि जीव उत्कृष्ट रूप से यदि निरंतर उत्पन्न होंगे तो 8 बार। कितनी बार? 8 बार, फिर 7 बार, फिर 6 बार, फिर 5 बार, 4 बार, 3 बार और 2 बार ही क्रमशः उत्पन्न हो सकते हैं। मायना क्या समझा? हाँ, वो तो बोली तो क्या बोल रहा हूँ, आप हो कहाँ अभी? मैं ये करूँ, या तो मनुष्य में आएगा त्रियंच आएगा, फिर जाकर उसमें जाएगा। अभी जो बता रहे हो समझो, अभी जितना हम कह रहे हैं उतना समझो, उसके बाद में बताएंगे। मनुष्य बन सकता है, त्रियंच बन सकता है। अभी कंडीशन किसकी चल रही है? नरकों की। वो समझो पहले, फिर बाद में प्रश्न उठाना, पहले ये समझ लेना। क्योंकि त्रियंच ही बन सकता है, और मनुष्य बन सकता है, मनुष्य त्रियंच बन सकता है, त्रियंच मनुष्य बन सकता है। मनुष्य और त्रियंच को 4 गतियाँ खुली हैं, ठीक है। आगे सुन रहे? हाँ। प्रश्न कब उठाना? जब 2 उसी गति का वर्णन है। अभी ये जो गति चल रही है, इस गति को अच्छी समझ नहीं तो दरभिन्नत हो जाओगे। अभी जो बात कह रहे हैं उसको समझने का प्रयास करो। तो प्रथम आदि पृथ्वियों में ऊपर कथित असंगी जीव यदि उत्कृष्ट रूप से यदि निरंतर उत्पन्न होते हैं तो 8 बार, मतलब पहले नरक में कोई उत्पन्न होगा तो लगातार 8 बार, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा आता है? 6ठी में 7 बार, ठीक है। फिर उसके बाद 5वीं में 6 बार, फिर 5 बार, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, ऐसे लगातार इतनी बार उत्पन्न हो सकता है जीव। अब नरक से निकल करके सीधे, कहाँ से निकल करके? नरक से निकल करके सीधे नरक में नहीं जा सकते। कुछ गड़बड़ हो रहा है। प्रथम आदि पृथ्वियों में ऊपर कथित असंगी जीव उत्कृष्ट रूप से यदि निरंतर उत्पन्न होंगे तो 8 बार, 7 बार, 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार और 2 बार ही उत्पन्न होंगे, ठीक है। अब
नरक से निकलकर सीधे नरक में नहीं जा सकते, हमने पहले बता दिया। अतः बीच में अन्य पर्याय का अंतर अपेक्षित रहेगा। जैसे कोई असंगी जीव मरकर प्रथम नरक गया, ठीक है ना, वहाँ से निकलकर उसी संगी पर्याय प्राप्त की उसने, फिर पुनः मरकर असंगी हुआ तथा मरकर पुनः वहाँ से निकलकर संगी होकर के मरा और असंगी पर्याय प्राप्त कर मरण किया तथा पुनः नरक चला गया। यह दूसरी बार हुआ। इस प्रकार अधिक से अधिक 8 बार उत्पन्न हो सकता है और नरक से निकला हुआ जीव असंगी नहीं होता। सुनो, इन सब की कंडीशन तो बन गई। किन की कंडीशन बन जाती है? जो असंगी नहीं है और जो महामत्स्य नहीं है, इनको छोड़कर सबकी कंडीशन ये है, एक भाव ऊपर का मनुष्य त्रियंच का लेगा और फिर आकर नरक में चला जाएगा। इस प्रकार से बनेगी। अब चूंकि असंगी और महामत्स्य की 2 भाव लेना पड़ेंगे बीच में। कैसे लेना पड़ेंगे 2 भाव? कोई असंगी जीव है, वहाँ से मरेगा तो नरक से निकला कभी सम्मोचन नहीं होता, नरक से निकला कभी असंगी नहीं होता, तो संगी में जाएगा और गर्भज में जाएगा। अब चूंकि अपन को क्या उसी जीव को बाद में दूसरी बार लाना है, तो पहले वो असंगी बनेगा और जो गर्भज था महामत्स्य वो कैसा बनेगा? सम्मूर्छन। फिर आकर के नरक आएगा, तो उनके 2 भाव हो जाएंगे। किसके? असंगी के 2 भाव हो जाएंगे और महामत्स्य के 2 भाव हो जाएंगे, क्योंकि वो असंगी और सम्मूर्छन है। और नरक से निकला हुआ जीव कभी सम्मोचन और असंगी होता नहीं है, संगी ही होगा, गर्भज ही होगा, तो उनको एक पर्याय और लेना पड़ेगा, उसे असंगी बनना पड़ेगा और इसके लिए सम्मोचन जन्म लेना पड़ेगा। समझ गए? नहीं आई समझ में? नरक से निकला हुआ जीव बार बार आएगा तो 8 से ज़्यादा बार नहीं आ सकता, ठीक है। अब वहाँ पर प्रश्न ये है, असंगी जीव है, नरक गया, अब नरक से निकलने वाला कभी असंगी नहीं बनता, तो संगी बनेगा, फिर उसे असंगी पर्याय लेना पड़ेगा, फिर दोबारा बनेगा यहाँ पर। ऐसे सम्मोचन नहीं बनता, तो सप्तम नरक से निकला हुआ जो है ना, कौन? महामत्स्य, वो आएगा तो पहले संगी बनेगा, वो गर्भज बनेगा, उसको सम्मोचन बनना पड़ेगा, फिर आएगा, ठीक है ना। ये कंडीशन समझ में आ रही ना? ये आएगा। इस प्रकार अधिक से अधिक 8 बार उत्पन्न हो सकता है। नरक से निकला हुआ जीव असंगी नहीं होता, इसलिए उससे बीच में संगी पर्याय प्राप्त करनी पड़ती है। इसी कारण यहाँ बीच में एक पर्याय का अंतर होते हुए भी निरंतर कहा गया है। सरीसृप, पक्षी, सर्प, सिंह और स्त्री के लिए ऐसा नियम नहीं है, इनके लिए कोई नियम नहीं है, मात्र असंगी के लिए है और महामत्स्य के लिए। वे बीच में अन्य किसी पर्याय का अंतर डाले बिना ही उत्पन्न हो सकते हैं। मत्स्य सप्तम नरक जाकर वहाँ से निकलकर पहले गर्भज होगा, फिर मत्स्य हो मरण कर सप्तम नरक जाएगा, क्योंकि नरक से निकला जीव सम्मोचन नहीं होता, ना असंगी होता और ना सम्मोचन होता है। इसी प्रकार मनुष्य मरकर सप्तम नरक गया, मरकर गर्भज त्रियंच हुआ, फिर मनुष्य हो मरकर गर्भज त्रियंच हुआ, पुनः मनुष्य मरकर फिर सप्तम नरक जाएगा, क्योंकि सप्तम नरक का जीव मनुष्य नहीं होता। इसी कारण इन दोनों जीवों के बीच में एक पर्याय का अंतर होते हुए निरंतर कहा है। मनुष्य की भी एक कंडीशन रही सप्तम नरक वाला, क्योंकि सप्तम नरक से निकला हुआ जीव, सुन रहे आप लोग की नहीं, कभी मनुष्य नहीं बनता। सप्तम नरक से निकला हुआ भी क्या बनेगा? त्रियंच बनेगा, ठीक है ना। कोई मनुष्य था और सप्तम नरक गया, ठीक है, अब वहाँ से निकलेगा तो सीधे मनुष्य तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा? वो त्रियंच बनेगा, तो वहाँ पर वो मनुष्य बनेगा, फिर यहाँ आएगा। ऐसे 2 भाव को भी निरंतर माना गया है। समझ आ रहा? इस प्रकार से कंडीशन ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा सप्तम नरक आने के लिए मनुष्य के लिए पहले त्रियंच था, फिर उसे मनुष्य बनना पड़ेगा। आए सुन में? क्योंकि सप्तम नरक से निकला हुआ जीव त्रियंची बनता है, और वो भी क्रूर परिणामी, बिल्ली, कुत्ता, शेर, व्याघ्र ऐसी पर्याय को प्राप्त होता है। त्रियंची में भी क्रूर, सामान्य नहीं बनता है, ऐसा है। अब प्रथमादि पृथ्वी में सम्यक दर्शन प्राप्ति के क्या साधन हैं? सम्यक दर्शन प्राप्ति के क्या साधन? वहाँ पर सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? कौन वहाँ संबोधन करता है? कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती होगी? 24 घंटे क्या चलता है वहाँ पर? मारकाट चलता रहता है।
पर सम्यक दर्शन देवशास्त्र के ऊपर सच्चा श्रद्धान कैसे होता है, तत्वार्थ पर श्रद्धान कैसे होता है, तो आचार्य कहते होता है। क्या होता है? वहाँ भी सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अंतरंग साधन तो है अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्या, सम्यक प्रति, इन 7 प्रकृतियों का उपशम चाहिए, 6 चाहिए और 6 उपशम चाहिए। ये अंतरंग की बात है। कहाँ की बात है? ये कर्म का 6 उपशम, 6 और उपशम। नरक गति में उपयुक्त 7 प्रकृतियों का क्षय करने की योग्यता तो नहीं है, वहाँ क्षयक समसन प्राप्त तो नहीं होगा। अगर कोई यहाँ से ही गया है तो प्रथम नरक में पहुँच सकता है, उससे आगे क्षयक समदृष्टि नहीं पाया जाएगा। बहिरंग साधन की अपेक्षा तृतीय नरक पृथ्वी तक किन्हीं नारिकियों को जाति स्मरण, किन्हीं को धर्म श्रवण और किन्हीं को तीव्र वेदना के अनुभव से, चतुर्थ पृथ्वी से सप्तम पृथ्वी तक किन्हीं को जाति स्मरण एवं किन्हीं को तीव्र वेदना के अनुभव से सम्यक दर्शन होता है। क्या मायना हुआ? मायना हुआ ये कि कोई व्यक्ति तृतीय पृथ्वी तक का है तो जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदनानुभव 3 कारण हो जाएंगे। जाति स्मरण में पूर्व भाव का याद आ जाना, पूर्व भाव की याद आ गई उसको, उसी अवधि ज्ञान तो काम नहीं करेगा मैं किस पर्याय में था, लेकिन जाति स्मरण हो सकता है। जाति स्मरण से जान सकता है वो कि मैं पूर्व में मनुष्य था, क्या था, मैंने कौन सा पाप किया। समझ गए? उसे ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। या धर्म श्रवण, धर्म श्रवण कैसे? कोई स्वर्ग का देव 30 नरक तक जाकर संबोधन कर सकता है, उससे नीचे देव भी संबोधन करने नहीं जा सकते। कितने तक जा सकते हैं? 30 नरक तक। इसे धर्म श्रवण बन जाएगा। और तीव्र वेदना, वहाँ पर नरकों की वेदना, असहनीय वेदना होती है, उस पर भी उसे श्रद्धा हो जाता है, मैंने कितने पाप किए इसलिए यहाँ भटक रहा हूँ, आज तक धर्म की शरण प्राप्त नहीं की, हे भगवान मुझे आगे सच्चा धर्म प्राप्त हो, ऐसा विश्वास हो जाता है। 3 कारण हैं नरकों में सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के लिए, जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदना, वेदनाजन्य सम्यक दर्शन। ठीक है ना? तीव्र वेदना से। लेकिन सप्तम पृथ्वी तक चतुर्थ से लेकर के जाति स्मरण और तीव्र वेदना ही रहेगा, क्योंकि चौथे नरक के तीसरे नरक से आगे कोई संबोधन करने देव नहीं जाएगा, इसे धर्म श्रवण नहीं होगा। वहाँ पर मात्र 2 कारण रह जाएंगे। कितने कारण रहेंगे? 2 कारण। कौन सा? जाति स्मरण और वेदना। क्योंकि धर्म श्रवण, क्योंकि देवता तीसरे नरक से नीचे नहीं। इसी तो हम लोगों से कहते हैं किसी धर्मात्मा से दोस्ती कर लो, यदि नरक भी जाना है तो तीसरे से नीचे नहीं जाना, क्योंकि वो ऊपर से आकर के संबोधन कर देगा तुम्हें। ठीक है? कह रहे हो मतलब तीसरे में जाना है क्या? ये कहो नरक जाना ही नहीं है, तीसरे में क्यों? नहीं, ऐसा कैसे? बचकर चलो ना। चलो, ये हो गया। अब पूर्व भाव यहाँ पर बता रहे हैं, जो हमने अभी बताया, पूर्व भाव के परिचित देव तृतीय नरक तक जाकर नारकियों को धर्मोपदेश देते हैं। सुन रहे आप लोग कि नहीं? जैसे कि मिलता है सीता का जीव जाकर के नीचे नारायण को और संबोधन आदि किया था। समझ गए? इस प्रकार का मंच है, समझ गए होंगे नारायण के बारे में आप। अतः वहाँ तक धर्म श्रवण संभव है। क्या है? वहाँ तक धर्म श्रवण संभव है, उसके आगे देवों का गमन नहीं है। एवं क्षेत्र का वातावरण अनुकूल ना होने से तथा परोपकार की भावना नहीं होने से वहाँ के सम्यक दृष्टि नारकी अन्य नारकियों को संबोधित नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ धर्म श्रवण संभव नहीं है। वहाँ एक नारकी दूसरे नारकी को संबोधन कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक दूसरे को मार काट की फुर्सत नहीं है, तो कहाँ संबोधन करेगा? ऐसा है। आगे सम्यक दर्शन का प्रकरण समझ में आ गया। क्या समझ में आया? अंतरंग कारण तो क्या है? 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम उपशम है ना। बाह्य कारण में क्या लिया? 3 कारण लिए, जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदना जन्य। ठीक है ना? ये तीसरे नरक तक तीनों रहेंगे, लेकिन चौथे से सप्तम में एक कम हो जाएगा, धर्म श्रवण। 2 रह जाएंगे। कौन से? जाति स्मरण और वेदना जन्य। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में ये कारण रह जाएंगे। अब इसके आगे चलते हैं। प्रथमादि पृथ्वियों में कहाँ कौन सा सम्यक दर्शन होता है? 3 सम्यक दर्शन है, छायक, छायोपशमिक
और उपशम। अब इसमें से कौन से सम्मिश्रण कहाँ होते हैं? तो प्रथम पृथ्वी में नारिकियों की पर्याप्त अवस्था में तीनों सम्मिश्रण होते हैं। कौन सी पृथ्वी में? हाँ, वो पर्याप्त अवस्था में, क्योंकि क्षायक सम्यक दृष्टि वहाँ उत्पन्न हो सकता है। तो उपशम, क्षायक, क्षय उपशम पाए जाते हैं। एवं अपर्याप्त अवस्था में क्षायक तथा कृत भेदक की अपेक्षा क्षाय सम्यक सम्मिश्रण पाया जाता है, लेकिन उपशम नहीं पाया जाएगा, क्योंकि उपशम तो प्राप्त करना पड़ेगा। कौन सी अवस्था में? अपर्याप्त अवस्था में। पर्याप्त होने के बाद उपशम प्राप्त कर सकता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर द्वितीय आदि पृथ्वियों के नारिकियों की अपर्याप्त अवस्था में कोई सम्मिश्रण नहीं होता, क्योंकि द्वितीय आदि पृथ्वी में कोई भी उत्पन्न होगा उसका सम्मिश्रण छूट जाएगा, यदि होगा भी तो, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेता है। तीर्थंकर प्रकृति वाला भी क्यों ना हो, उसने पहले नरकायु बांध ली और तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, उसको द्वितीय तृतीय नरक में उत्पन्न होना है, तो मरण के समय उसका अंतर्मुहूर्त के लिए सम्मिश्रण छूट जाएगा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी रुक जाएगा। समझ आ रहा? इसलिए कह रहे हैं द्वितीय आदि पृथ्वियों की नारिकियों की अपर्याप्त अवस्था में कोई सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव प्रथम पृथ्वी के आगे उत्पन्न नहीं होता। प्रथम नरक में षड्भुज होते। पर्याप्त अवस्था में उपशम और क्षाय सम्यक दोनों सम्मिश्रण पाए जाते हैं। द्वितीय आदि पृथ्वियों में दो ही सम्मिश्रण हो जाएंगे, पर्याप्त हो जाएगा जब। कौन सा हो सकता है? उपशम और क्षाय सम्यक, लेकिन क्षायक नहीं पाया जाएगा। क्षायक तो कहाँ पाया जाएगा? प्रथम नरक। समझ गए ना? इस प्रकार की ये प्रथम आदि पृथ्वियों में कौन सा सम्मिश्रण होता है, इसकी व्यवस्था यहाँ पर पूर्ण रूप से बता दी। अब प्रथम आदि पृथ्वियों की नारिकियों की जघन्य, मध्यम एवं उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? अब नारिकियों की आयु कम से कम 10,000 वर्ष, अधिक से अधिक 33 सागर। ठीक है? तो प्रथम आदि पृथ्वियों की नारिकियों की उत्कृष्ट आयु क्रमशः 1 सागर। ठीक है ना? पहले कितनी रहेगी? 1 सागर। द्वितीय की 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर, और अंत में सप्तम पृथ्वी वाले के 33 सागर है। पूर्व नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति होती है वह एक समय अधिक होकर आगामी नरक की जघन्य आयु हो जाती है। प्रथम पृथ्वी की जघन्य 10,000 वर्ष है, मध्यम आयु के अनेक विकल्प हो जाया करते हैं। समझ गए ना? इस प्रकार से नारिकियों की क्या हो गई? क्या हो गई? आयु की व्यवस्था हो गई। हैं? आप अभी आए नहीं, 2 दिन पहले आते आपको सागर की परिभाषा मिल जाती। ठीक है ना? आप आए थे ना, वो गड्ढा खोड़, अद्धा पल सब बताया था, तो उसमें आप देख लेना, पूरा व्याख्यान आया उसमें कितना होता है। ठीक है ना? संक्षिप्त से यदि पूछना जब संक्षिप्त से बता देंगे। संक्षिप्त से उसमें इतना आएगा बताने के लिए कि अद्धा पल्ले जो होते हैं, क्या होते हैं? अद्धा पल्ल होते हैं। अद्धा पल्ले किसे कहते हैं? तो ये जो आपने गड्ढे की बात की थी ना, एक गड्ढा होता है बहुत बड़ा, गड्ढा खोदने के बाद उसमें जो क्या बनते हैं, हाँ, 2000 कोस चौड़ा और 2000 कोस गहरा गोल गड्ढे में मेढ़े के ऐसे बाल को जिनका कैंची से दूसरा भाग ना हो सके, ठांस ठांस कर उसको भर दो, और 100 साल बाद एक बाल निकालो। ऐसा करने पर जितने वर्षों में सब बाल निकल जाएं, उतने वर्षों के जितने समय हों उतने समयों को व्यवहार पल्ल कहते हैं। ठीक है? अब व्यवहार पल्ल से असंख्यात गुणा उद्धार पल्ल होता है, और उद्धार पल्ल से असंख्यात गुणा अद्धा पल्ल होता है, और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पण और अवसर्पणी काल होता है। तो जो अद्धा पल्ल है ना, तो एक कोड़ा ये सागर क्या कहते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है। ठीक है? चलो, अब प्रथमादि पृथ्वियों की पटलों में नारिकियों की आयु वृद्धि का क्या क्रम है? आयु कितनी कैसी होती है? ठीक है ना? तो आयु कम से कम बता दी 10,000 वर्ष, और अधिक से अधिक कितने? 33 सागर। तो कैसे होती हैं? पटल की अपेक्षा ले लेते हैं। प्रथम पृथ्वी में 13 पटल होते हैं। कितने पटल होते हैं प्रथम पृथ्वी में? 13 पटल होते हैं। उसमें जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु इस प्रकार है, सुनो। प्रथम पृथ्वी में कितने पटल बताए?
13 पटल उसमें। पहले सीमांतक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 90,000 वर्ष। द्वितीय में निरय नाम का पटल होता है, उसमें 90,000 वर्ष और उसमें उत्कृष्ट आयु 90 लाख वर्ष। और तीसरा था रौरव, जघन्य आयु 90 लाख वर्ष, उत्कृष्ट आयु असंख्यात पूर्व कोटि। चौथा है भ्रांत पटल, इसमें असंख्यात पूर्व कोटि जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु 1/10 सागर। पांचवा है उद्भ्रांत, 1/10 सागर जघन्य आयु, उत्कृष्ट आयु 2/10 सागर। और पांचवा है उद्भ्रांत, 1/10 सागर जघन्य आयु, उत्कृष्ट आयु 2/10 सागर। संभ्रांत है फिर छठवां, उसमें 2/10 सागर जघन्य आयु और 3/10 सागर उत्कृष्ट आयु। फिर सातवां है असंभ्रांत, इसमें 3/10 सागर जघन्य आयु और 4/10 सागर उत्कृष्ट आयु। फिर आता है आठवां विभ्रांत, इसमें जघन्य आयु 4/10 सागर और उत्कृष्ट आयु 5/10 सागर। फिर नौवां आता त्रस्त, इसमें जघन्य आयु 5/10 सागर नहीं, हाँ 5/10 सागर, उत्कृष्ट आयु 6/10 सागर। फिर आता 10वां त्रासित, इसमें 6/10 सागर जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु 7/10 सागर। सुनते जाओ, याद थोड़ी करना है। और 11वें पटल में वक्रांत है उसका नाम, उसमें जघन्य आयु 7/10 सागर और उत्कृष्ट आयु 8/10 सागर। फिर 12वां आता अवक्रांत, उसमें 8/10 सागर जघन्य आयु, उत्कृष्ट आयु 9/10 सागर। और 13वां आता है विक्रांत, इसमें 9/10 सागर जघन्य आयु और 1 सागर उत्कृष्ट आयु। इसी प्रकार सर्कला आदि पृथ्वियों में भी प्रत्येक पटल में स्थित नारकियों की आयु जान लेनी चाहिए। समझ गए ना? इनकी विधि क्या है जानने के लिए? उत्कृष्ट स्थिति में से जघन्य स्थिति को घटाने पर जो शेष रहे उससे 15 पटलों की संख्या से भाजित करें, जो लब्ध आवे उससे पूर्व पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति में जोड़ दें। ऐसा करने से दूसरी पृथ्वी के प्रथम पटल की उत्कृष्ट स्थिति निकलती है। आगे यही इष्ट जोड़ते जाना चाहिए। जैसे सर्करा पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति 3 सागर है और जघन्य स्थिति 1 सागर, तो उत्कृष्ट स्थिति में से जघन्य स्थिति घटाने से 2 सागर शेष रह जाएगा। इसमें प्रतर संख्या 11 का भाग देने से 2/11 इष्ट होगा। इसी प्रत्येक पटल की आयु में मिलाने पर अवान्तर पटलों में स्थित नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति आयु निकल आती है। ठीक है ना? 2 क्वेश्चन और हैं तो ये नरक आयु का निकल जाएगा। कल से देव आयु, देवों को समझने की अच्छी ज़रूरत है आप लोगों को। देवता कैसे होते, क्या होता, क्या खाते पीते हैं देवतागण, देवताओं की आयु कैसी होती है, उनका शरीर कैसा होता है, उनकी विक्रिया कैसे होती है। जो आपको भ्रांतियाँ पड़ी हैं ना देवताओं के, वो सब समाप्त हो जाएंगे। नरकों में नारकियों के गुणस्थान की क्या व्यवस्था है? तो नरकों में असंयम दशा होती है, तो चौथे गुणस्थान से ज़्यादा नहीं होता। कितना नहीं होता? चौथे गुणस्थान से। प्रथम पृथ्वी स्थित नारकियों की अपर्याप्त अवस्था में प्रथम तथा चतुर्थ गुणस्थान हो सकता है। पर्याप्त अवस्था में आदि के 4 गुणस्थान संभव हैं। द्वितीय आदि पृथ्वी स्थित नारकियों की अपर्याप्त अवस्था में एक मिथ्यात्व गुणस्थान होता है और पर्याप्त अवस्था में आदि के 4 गुणस्थान हो सकते हैं। द्वितीय गुणस्थान में मरा हुआ मनुष्य तथा त्रियंच नरक में नहीं जाता। ये नियम है, द्वितीय गुणस्थान का मरा हुआ नरक नहीं जाता। एवं तृतीय गुणस्थान में किसी का मरण नहीं होता। अतः अपर्याप्त अवस्था में नरक में प्रथम एवं चतुर्थ 2 ही गुणस्थान होते हैं। दूसरा तीसरा अपर्याप्त अवस्था में हो ही नहीं सकता। अब नरकों में उत्पन्न होने का क्या कारण है? नरक में क्यों उत्पन्न होता है जी? सुनो अच्छी तरह से। बहुत आरंभ और परिग्रह में आसक्ति रखने से, मिथ्यात्व की प्रबलता से, रौद्र ध्यान से, मद्य मांस मधु का सेवन करने से, देवशास्त्र गुरु का अवर्णवाद करने से, मुनि हत्या करने से, परधन का हरण करने से, पर स्त्री में आसक्ति आदि रखने से जीव नरक जाता है। ठीक है ना? मद्य पीते हुए, मांस की अभिलाषा करते हुए, जीवों का घात करते हुए और शिकार में अनुरक्त होते हुए जो मनुष्य क्षण मात्र के सुख के लिए पाप उत्पन्न करते हैं, वे नरक में उत्पन्न होते हैं। जो जीव लोभ, क्रोध, भय अथवा मोह के बल से
असत्य वचन बोलते हैं, वे निरंतर भय उत्पन्न करने वाले महान कष्टकारक और अत्यंत भयानक नरक में जाकर के पड़ते हैं। ये उत्पत्ति कांड समझते जाना। भीत को छेद कर अर्थात सेंध लगा करके, ये दीवाल है ना, दीवाल को सेंध लगा करके धन का हरण करने वाले, प्रियजन को मार कर और पट्टादिक को ग्रहण करने वाले, ऐसी सैकड़ों अन्यायों से मूर्ख लोग भयानक नरक में जाकर के दुख को उठाते हैं। लज्जा से रहित, काम से उन्मत्त, जवानी में मस्त, परस्त्री में आसक्त, दिन रात मैथुन सेवन करने वाले प्राणी नरकों में जाकर के घोर दुख को उत्पन्न करते हैं। पुत्र, स्त्री, स्वजन और मित्र के जीवनार्थ जो लोग दूसरों को ठगते हुए अपनी तृष्णा बढ़ाते हैं, जिन परिवार के लिए सारा पाप कर रहे हो, तथा पर के धन का हरण करते हैं, वे तीव्र दुख को उत्पन्न करने वाले नरक में जाते हैं। ठीक है ना। तो कभी भी भूलकर ऐसे पाप नहीं करना। बहुत आरंभ परिग्रह आदि मुनि आदि की निंदा, क्योंकि ये सब क्या है, नरक का कारण है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जाओ।